बस खाना है और पीना है, बस खाते पीते रहना है, खाना और पीना जीना है, ऐसे ही जीते रहना है। कमजोरों में वो जोर नहीं कि अपने आगे डट जाए, हम डोर नहीं जो कट जाए, हम ढोल नहीं जो फट जाए, हम पोल नहीं जो खुल जाए, हम पहले ही इतने खुले हैं। मीठे मीठे पीते खाते खाते पीते रसगुल्ले हैं, हाय हाय मीठे मीठे पीते खाते खाते पीते रसगुल्ले हैं। अल्लाह क्या बताऊं, इतने रिश्ते आते मेरी समझ ही नहीं आता किसे हाँ को और किसे ना। हाँ, और स्पेशली ना जब से मैं कमजोर हुई हूँ ना, तब से तो मोहल्ले के सारे लड़के मर मिटे हैं मुझ पे। क्या तुम्हारा भाई आ रहा है? अच्छा क्यों? शादी के लिए आ रहा है? अच्छा 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 अच्छा, तो हाँ कमरा है। तुम भी, मैं खुद बात करूंगी अब्बा जी से किराए के बारे में, तुम भिजवा दो भाई को। हाँ ओके ओके सिद्रा, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। फराज अब तो तू गया बेटा, अब तो तू गया। माँ अब्बा जी क्या बात है पुत्र? आप दोनों के लिए गुड न्यूज है। अब्बा जी मेरी दोस्त है ना सिद्रा, उसका भाई ना कराची आ रहे हैं शादी के लिए। अच्छा, तो वो अपनी शादी का खाना हमारी कैटरिंग से बनाना चाहता है। बस मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। नहीं नहीं माँ, वो लड़का मुल्ला नहीं है, मैं ख्वाजा साहब की बात कर रही हूँ। ओए, और मैं भी मुल्ला नहीं हूँ, और इस उम्र में मैं दौड़ भी नहीं सकता। मेरा मतलब है हर वक्त ना आपको खाने की सूझती है, इसीलिए आप इतने सूझ रहे हैं। अच्छा, और जो तुम रोज फोन करके 10 किस्म के खाने मंगाती हो कैटरिंग का, वो हाँ ख्वाजा साहब, आप मेरे बच्चों के नवाले गिनने लग गए। वो माँ अब्बा जी आप लोग लड़े बगैर मेरी बात सुन सकती हैं प्लीज? हाँ पुत्र, तू बोल शाबाश। मेरी दोस्त का भाई आ रहा है और उसे कमरा चाहिए। ओए, तुम लोगों ने इस घर को होटल समझ रखा है। जी आप उस फराद का कमरा खाली कराए ना, तो वो कितने जाएगा पुत्र? कहीं भी माँ, उसने कौन सा किराया देना है हमें? होने वाले दामाद को इतनी छूट तो दी जा सकती है ना। ओए, कौन सा दिमाग? वो मेरा कभी दिमाग नहीं बन सकता। जी अब्बा जी, इससे पहले कि वो फराद फ्रॉडिया हमारे कमरे पर कब्जा करे, आप उसे बस चलता करें बस। ओ कोमल पुत्र, तू फिक्र ही ना कर, तू ऐसा समझ के आज उसका आखिरी दिन है। चले ख्वाजा साहब, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। चले जाए। अरे वो आए हमारे कमरे में, खुदा की कुदरत, कभी हम उनको कभी उनकी तोंत को देखते हैं। वाह वाह पुत्र वाह। सजीला, चल कमरा खाली कर फटाफट। क्या हो गया ख्वाजा साहब, क्या हो गया? शेर पसंद नहीं आया, बुरा तो नहीं मान गए? ओए, हमें नया किराएदार यहाँ पे मिल गया, चल अब तेरी कोई जरूरत नहीं है। मांटी जान। सॉरी पुत्र, इस बार ना तुम्हारी आंटी बेबस है, माफ कर देना। मांटी जान, आप कहाँ से बेबस हैं? आप तो बल्कि पूरी की पूरी मिनी बस है, उड़ा के रख दिया ख्वाजा साहब को। ओए हट राम, और तू मेरी बीवी को भड़का रहा है, चल निकल यहाँ से। मेरा मतलब ये कि मैं इस दुनिया में वाकई सिर्फ 4 दिन का ही तो मेहमान हूँ। क्या? जी ख्वाजा साहब, मुझे बहुत खतरनाक बीमारी हो गई है। क्या? केड़ी बीमारी पुत्र? मांटी जान, मुझे हाइपरक्लोसिस एब्डोमिनल हीमोफीलिया हो गया। अच्छा पुत्र, सुबह दलिया खा लेना। ओए क्या अच्छा पुत्र? ओए, ये कौन सी बीमारी है? ख्वाजा साहब, ये बहुत ही मूजी और खतरनाक किस्म की बीमारी है। इस बीमारी के अंदर ख्वाजा साहब इंसान बस 2-4 दिनों के अंदर ही मर जाता है। हाय पुत्र, तू तो सचमुच 2-4 दिन का मेहमान है। हाँ जी मांटी जान, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं आप लोगों की आंखों के सामने मरूं। पारे ओ ख्वाजा साहब, एक तो बेचारा मरने वाला है, ऊपर से आप इसको घर से निकाल रहे हैं। रहने देना, 2-4 दिन की तो बात है। वैसे भी मैंने मर तो जाना ही है। कोमल पुत्र, क्या हुआ माँ, निकाल दिया उसे? पुत्र वो तो खुद दुनिया छोड़ के जा रहा है। अच्छा,
तो उसने खुदकुशी की धमकी दी है? नहीं कोमल पुत्र, उसको ना बड़ी खतरनाक बीमारी है। केड़ी बीमारी? वो ना अंग्रेजी में उसका नाम है, वैसे आई कैन टॉक अंग्रेजी मगर प्रोनाउंस नहीं कर सकती मैं। आपका मतलब है कि वो सच में मरने वाला है? कोमल पुत्र, इस तरह किसी के मरने पे ना दांत नहीं कटी दा होता। अब मेरा मतलब है माँ कि मुझे बहुत दुख हुआ है। पर लग तो नहीं रहा पुत्र। नहीं नहीं, सच में माँ मुझे बहुत तकलीफ हुई उसकी बीमारी का सुनकर। अब मैं जाके ताजियत कर कर आती हूँ। अयादत पुत्र। जी जी, अयादत कर कर आती हूँ। पागल पति ना होए फराद पुत्र। किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार का, बुझता हुआ चराग हूं अपने मजार का। फरहाद भाई, क्या आप सच में मरने वाले हैं? ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। जैसे तुम किसी काम के नहीं। फरहाद भाई, आपको हुआ क्या है? छोटू, मुझे हाइपरक्लोसिस एब्डोमिनल हीमोफीलिया हो गया है। पर हमने तो कभी इस बीमारी का नाम ही नहीं सुना। अगर किसी अच्छे से स्कूल या कॉलेज के अंदर पढ़े होते तो तुम लोगों को पता होता ना, ये इंग्लिश बीमारी और ये ऐसी बीमारी है जो 100 में से सिर्फ 10 लोगों को होती है। और बाकी के 9 लोग कहाँ हैं? मुझे क्या पता छोटी निकर वाले छोटू, मुझे एक मूजी मर्ज लाहक है। देखा, हो गया ना मूजी मर्ज। इतने गंदे मुंह से जो आप पहनते हैं। मूजी मर्ज का मतलब होता है जानलेवा बीमारी। ये बहुत ही खतरनाक होती है और डेंजरस होती है, इस हसीना की तरह। मरते मरते क्यों मेरे हाथों से मरना चाह रहे हो तू? क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम एक मरते हुए आदमी की बद्दुआ लो और सारी जिंदगी तुम्हारी शादी ही ना हो। नहीं नहीं फरहाद, ऐसा ना करना। अपनी बद्दुआ वापस ले लो प्लीज। जी नहीं, सॉरी, बद्दुआ ये देखो अभी अभी ऊपर चली गई है, अब ये वापस नहीं आ सकती। ये बद्दुआ वापस लेता कि नहीं? अच्छा अच्छा अच्छा, ले ली है वापस, आ गई है। तो आप कब तक मरेंगे? कोई टाइम फिक्स नहीं है मेरा छोटू, किसी भी वक्त ऊपर से बुलावा आ सकता है। लेकिन तू क्यों पूछ रहा है? असल में ना फरहाद भाई, आज शाम को ना मेरा क्रिकेट का मैच है, तो हो सकता है कि मैं आपकी मैयत में ना आ ना सकूं। क्या? और मुझे ना नए किराएदार के आने की तैयारियां करनी है। देखो, तुम लोगों को इतना प्यार करने वाला किराएदार कभी भी नहीं मिल सकता। ठीक है, अब तुम मर ही रहे हो तो चलो, तुमसे झगड़ा खत्म, जो हुआ सो हुआ। और मुझे याद आया कि डॉक्टर ने कहा है कि इस बीमारी के अंदर ना हर आधे घंटे के बाद आपको ठंडा मीठा जूस पीना चाहिए। आप फिक्र न करें फरहाद भाई, कोमल बाजी आपके लिए जूस बनाएंगी। मैं क्यों बनाऊंगी जूस इसके लिए? कोमल देखो, इसको तुम एक मरते हुए आदमी की आखिरी ख्वाहिश, बल्कि आखिरी सिट्रस ड्रिंकिंग फूड ख्वाहिश समझकर बना दो ना। ठीक है। 2 बर्फ की क्यूब्स भी डाल देना, गिलास धो के। कोमल पुत्र, तुम तो डाइटिंग पे थी और जूस पी रही हो। हाँ, तो माँ डाइटिंग में ये जूस नहीं पी सकते। मगर इसमें जो 4 किलो तूने चीनी डाली होगी उसका क्या होगा? नहीं नहीं, ये जूस मैंने अपने लिए थोड़ी बनाया है। थैंक यू पुत्र, माँ का कितना ख्याल है तुम्हें। नहीं माँ, ये फरहाद के लिए जूस बनाया है मैंने। अब कुछ नहीं हो सकता कोमल, अब वो कड़ी 2 कड़ी का मेहमान है। पर माँ, ऐसी कोई बात नहीं है ओके। पर फिक्र ना कर पुत्र, मैं भी तेनू इन्ना खूबसूरत मुंडा शायद लोधी की तरह दा लिया के देंगी। माँ, मुझे कोई फरहाद से प्यार व्यार नहीं है। ये जूस तो इसलिए मैं बना रही थी ताकि वो मरते मरते मुझे कोई बद्दुआ ना दे जाए, और कहीं मैं जिंदगी भर कुंवारी ना रह जाऊं। माँ, तू फिक्र ना कर पुत्र, फरहाद के मरते ही ना मैं तेरा ब्याह काज वाज के करूंगी। सच कह रही माँ, तुम सच कह रही हो? बिल्कुल सच कह रही हूँ। मुझे ना ये जूस पीने तो शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ओए फरहाद हड्डराम, और पिछले 3 घंटों से तू टीवी देख रहा है, हैं? उसके साथ चिपका हुआ है, और जाके अल्लाह अल्लाह कर। राजा साहब, मैं असल में चाहता हूँ कि आज मैं सारा दिन टीवी ही देखता रहूं, क्योंकि इसको आप ख्वाजा साहब मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ लीजिए। ओए, और फिर आखिरी ख्वाहिश? ख्वाजा साहब, मुझे आपसे 10,000 रुपए चाहिए थे सर। और तुझे मरते मरते भी पैसे लुटाने? ख्वाजा साहब, मैं असल में चाहता हूँ कि मैं मरने से पहले गरीबों में बहुत सारी दौलत बांट दूं,
ताकि मेरी रूह को और मेरे कल्ब को अल्टीमेटली सुकून मिल जाए। ओए मर तो तू रहा है और मैं अपने पैसे क्यों बर्बाद करूं? ख्वाजा साहब, क्या आप एक मरते हुए आदमी की आखिरी ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकते? सोच लें ख्वाजा साहब, क्योंकि एक मरते हुए आदमी की दुआएं मिल जाएंगी तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी। ओए फराद हटराम, ओए मुझे अब पक्का यकीन हो गया और तू खानदानी फकीर है। ये ले 10,000 रुपए, आज ही मैंने बैंक से निकलवाए थे, ये ले। ख्वाजा साहब, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। मेरे मरने के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी, मेरा सब कुछ आपका हुआ। और तुम्हारी कौन सी प्रॉपर्टी है? और ये फकीरों वाली जीन्स और बदबूदार मोजे? हाँ हाँ ख्वाजा साहब, मेरी शर्ट्स के आप रुमाल बना लीजिएगा और मेरी जीन्स के दस्ताने। अच्छा, और जो तेरे मोजे हैं उनका क्या करूं? मोजे ख्वाजा साहब, हो सकता है ये मोजे मैं आपको ना दूं। क्यों है? क्योंकि ख्वाजा साहब, ये जो मोजे हैं ऊपर से सफेद और नीचे मिट्टी की वजह से ब्राउन हो चुके हैं, ये मैं आपको नहीं दे सकता, इनकी बड़ी डिमांड है। हाँ हाँ, मरीजों को अस्पतालों में तेरे मोजे बेहोश करने के काम आएंगे। बस ख्वाजा साहब बस, अब मैं मरते मरते भी आपसे बहस नहीं करना चाहता। मैं जा रहा हूं बाहर, ये सारी दौलत गरीब लोगों में लुटाने के लिए और उनमें तकसीम करने के लिए। ख्वाजा साहब, आप बड़े अच्छे ख्वाजा साहब, बहुत अच्छे। ओए, घूम फिर के मेरी जेब क्यों खाली हो जाती है? कैंडी क्रश, कैंडी क्रश, कैंडी क्रश। फरहाद पुत्र, तेरा आखिरी वक्त आ गया, तू कलमा पढ़ ले। नहीं माटी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखिए, ये देखिए। हाय, मैं समझी पुत्र तेरा आखिरी वक्त आ गया। नहीं आया ना माटी जान, आप ये जूस तो देना मुझे। जूस तो मैं दे दूंगी पुत्र, ये बता के सुबह से ना तूने 8 गिलास गटक लिए, अभी तक आखिरी वक्त ही नहीं आया। ये आप कह रही हैं मांटी जान? आपके सिवा तो मेरे इस दुनिया में है भी कोई नहीं। मुझे तो किसी ने पूछना भी नहीं है मरने के बाद। ओ पुत्र, तू फिक्र ना कर, तू ना अपने रिश्तेदारों के नंबर दे दे मुझे, मैं छेती छेती उनको फोन कर लूंगी। मांटी जान, मेरे पास किसी का नंबर नहीं है। आपको पता तो है कि मेरा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है, मैं तो दुनिया में हूँ ही अकेला। और चल रहने दे, हम किराए के बंदे बुला लेंगे ना मैयत में। किराए के? हाँ पुत्र, मैयत में जितने भी लोग ज्यादा होते हैं ना, उतने ही मरहूम के गुनाह धुलते हैं। हाँ पुत्र, मैयत में ना रौनक होनी चाहिए। मांटी जान, ये मेरी मैयत की बात हो रही है कि वलीमे की? काश मैं तेरा और कोमल का ना वलीमा कर सकती, मगर मैं ये सारे अपने अरमान ना तेरी तदफीन पे पूरे कर लूंगी। तो ठीक है, कोई बात नहीं मांटी जान, आप फिर मेरे सोएम पे मीठे में मीठे मीठे रसगुल्ले सबको खिलवा दीजिएगा। फिक्र ना कर पुत्र, जितने में मैयत पे लोग आएंगे ना, सबके मुंह में ना एक एक रसगुल्ला होएगा। यार अब्बा जी, मुझे तो वो बीमारी मिल ही नहीं रही जिसका फरहाद भाई ने बताया था। It doesn't matter छोटू, मकसद ये है कि वो चीज इस दुनिया से रुखसत हो रही है फाइनली। क्यों अब्बा जी? अरे हाँ भाई, उसके मरने के बाद तो मैं ये भी नहीं कह सकूंगा कि अच्छा आदमी था बेचारा। तौबा तौबा, बच्चों को समझाने के बजाय मजलूम का मजाक उड़ा रहे। ओ काहे का मजलूम? असल मजलूम तो मैं हूँ, जिसे हमेशा कुर्बानी का बकरा बनाया जाता है। बकरानी बैल। माँ ठीक ही तो कह रहे हैं अब्बा जी, कितनी बार वो फराद का बच्चा उनके पैसे खा चुका है। पर अब तो मरने वाला है ना। हाँ माँ, इसीलिए तो अब्बा जी और कोमल बाजी खुशियाँ मना रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ओए माँ के चमचे, और तुझे तो मैं बाद में देखूंगा। फिलहाल आपका फन दफन के इंतजाम देखे। क्या? हाँ, मैंने ना फराद पुत्र को ना ये वादा दिया हुआ कि तुम्हारी मैयत का इंतजाम बड़ी धूमधाम से करेंगे। माँ इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? चुप कर कोमल, हमने सब ने मिलके ना उसकी खिदमत करनी है ताकि दुनिया से वो खुश होकर रुखसत हो। उफ अल्लाह जी। रस से भरे, रस रस से भरे हैं, रस से तरे, रस रस से तरे हैं, रस से भरे, रस रस से भरे हैं, रस से तरे, रस रस से तरे हैं, रस में भरे रसगुल्ले हैं, रस रस में भरे रसगुल्ले हैं, फराद भरे रसगुल्ले हैं, रस रस में भरे रसगुल्ले हैं, मीठे मीठे पीते खाते खाते पीते रसगुल्ले हैं। माँ फराद मर गया। हाय फराद पुत्र।
अच्छा हुआ मजीद 2-4 दिन रहता तो और उसने पैसे मांगने थे हरामखोर ने। ख्वाजा साहब आपको शर्म नहीं आती मरहूम के पीछे इतनी बातें बना रहे? ओए मरूम के करतूत ही ऐसे थे। करतूत आपके अब्बा जी के भी ठीक नहीं थे, उनको तो आप ऐसे याद नहीं करते। सजीला उफ़ो माँ बस भी करें आप। हाय पुत्र छेती ऊपर चल, मैयत को ज्यादा देर कल्ला नहीं छोड़ते। क्यों, वो बोर हो जाती है? हाँ पुत्र यही समझ। ख्वाजा साहब आप ऐसा करें 2 बिरयानी की देगें और 1 जर्दे की देग जल्दी से केटरिंग से मंगा ले। किस खुशी में? हाय मैयत वाले घर में अफसोस करने लोग आते हैं ना। सरदार बिरयानी? हाँ, बड़ी सादा सा मेन्यू है, कम से कम 3-4 डिशेस तो होनी चाहिए थी ना। और कुछ मुझ गरीब की भी जेब पर रहम करो। ख्याल कर लेंगे, चल पुत्र ऊपर चले। आप ना जल्दी से देखें मंगा ले केटरिंग से। कोमल पुत्र, ये तो बिल्कुल ख्वाजा साहब की तरह लग रहा है। तौबा करे माँ, अब्बा जी तो भी जिंदा है। नहीं पुत्र, जब तुम्हारे अब्बा जी बहुत सारा खाना खा लेते हैं ना, उसके बाद 4 गिलास लस्सी के डकारते हैं ना, मुंह खोल के ऐसे ही सो रहे होते हैं। वो माँ मैयत के सामने ऐसी बातें नहीं करते, उसको बुरा लगेगा। हाय फरात पुत्र, भरी जवानी में चला गया तू। संभाले अपने आप को माँ, संभाले। मैं क्या संभालूं कोमल पुत्र, मार के मुश्किल से एक मुंडा मेरे हाथ आया था तेरे लिए, वो भी जान से गया। हाय फरात पुत्र, वापस आ जा पुत्र। फरात पुत्र सच्ची में वापस आ गया। अबे तुम तो मर गए थे यार। मैं मरा कहाँ था, मैं तो यहाँ पर सोया हुआ था, लेकिन आप लोग यहाँ मेरे सर पर खड़े क्या बातें कर रहे हैं? हाँ हाय पुत्र, हम समझे तुम अल्लाह को प्यारे हो गए। क्या? हाँ, सुबह से रट लगाई हुई है कि मरने वाले मन, आखिर मरोगे कब तुम? मर जाऊंगा, थोड़ा सब्र तो रखो। हाय पुत्र, हमने तो तुम्हारे स्वयं का भी इंतजाम कर लिया था। क्या? हाँ, बाहर टेंट भी लग गए होंगे। देखिए आंटी जान, अब आप ये सब मत कीजिए। देखिए जब मैं मरूंगा तो आप ये तमाम इंतजाम तब कर लीजिएगा, खामखा तकल्लुफ कर रही हैं आप। मैं तो पहले ही कह रही थी माँ, इस जैसे फालतू इंसान पर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। नहीं कोमल पुत्र, मैंने एक मरते हुए इंसान से वादा किया था कि उसकी मैयत को बड़े शान से चुकूंगी। हाँ, फरात पुत्र कितने चले? फरात पुत्र हो गया 4,42,660 रुपए। ओए तू अभी तक मरा नहीं? ख्वाजा साहब आप भी मेरे मरने का इंतजार कर रहे हैं? हाँ तो ख्वाजा साहब हाँ तो सही कहती थी। अच्छा आपको पता सही कहती थी दुनिया कि आप जैसा घटिया, बेहिस और जालिम शख्स इस दुनिया में कभी नहीं मिलेगा किसी को। ओए मैं कब से तेरे हाथों लुट रहा हूँ हैं, और तू मरते मरते भी मुझे चूना लगा रहा है। सॉरी टू से ख्वाजा साहब, लेकिन इतने बड़े वजूद पे मैं अकेला चूना नहीं लगा सकता। हाँ, मेरा कहने का मकसद ये है कि तू मुझे 4,42,260 रुपए का चूना लगा चुका है। ख्वाजा साहब एक मरते हुए आदमी के साथ इतना घटिया मजाक करते आपको एक दफा भी शर्म नहीं आई? ओए मैं तेरे साथ मजाक नहीं कर रहा, ये वो रकम है जो तुम पिछले कई माह से मुझसे लूट चुके हो। ख्वाजा साहब ये तो माजी की बातें हैं, अब इनका मेरे से क्या ताल्लुक। मैं तो हाल में जीना चाहता हूँ, पुरानी बातें नहीं मैं करना चाहता। वैसे भी ख्वाजा साहब आप देखिए ख्वाजा साहब कल तो मैंने मर ही जाने। अच्छा, और जो तेरे मरने के बाद जो खर्चे होंगे वो कौन देगा? बस ख्वाजा साहब बस एक मरते हुए आदमी की दुआएं ले लीजिए, शायद आपका ये रकबा कम हो जाए। रकबा? ओए ये मुझे जलील नहीं कर गया? यार छोटू क्या कहते हो, पर हाथ का खून ना कर दे। पर बाजी वो तो पहले से ही मरने वाले हैं। ये बात भी है, पर वो मर के नहीं दे रहा ना, सारी की सारी एपिसोड निकाल दी उसने। हाँ बाजी, वैसे जितना शानदार मेन्यू माँ ने रखा है ना उनके स्वयं का, वो सुन के तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। क्या क्या है मेन्यू में? बिरयानी, कोरमा, दम कीमा, ब्रोस्ट, पालक पनीर और मीठे में जर्दा, फिरनी और रसगुल्ले। फरहाद कब मरेगा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा छोटू। और मुझसे भी नहीं बर्दाश्त होता। तुम कौन हो? मैं फरहाद का दोस्त हूँ। पर वो तो भी जिंदा है, तुम अफसोस करने थोड़ा पहले नहीं आ गए? मैं अफसोस करने नहीं, उससे अपने पैसे लेने आया हूँ। कौन से पैसे? 4,000 रुपए परसों मांग के लेके गया था कि आज वापस कर देगा। पर वो तो आज मर रहा है। क्या? हाँ ना, तुम्हारे दोस्त को बड़ी खतरनाक बीमारी हो गई है और उनका आखिरी वक्त चल रहा है। क्या? तेरा दोस्त मरने वाला है? पर मेरे पैसे कौन वापस करेगा?
वो तो सुबह से गरीबों को यूं पैसे बांट रहे। जाओ जाओ तुम भी ले लो। गरीब नहीं हूँ। वैसे आप दिखने में तो कंगले लगते हैं। क्या? नहीं नहीं, इसका मतलब है कि आप कंगले नहीं लगते। आप जाए ना, जाए पैसे ले लें। वैसे भी वो लाखों की जायदाद ट्रस्ट के नाम करने जा रहा है। वाह, लाखों की जायदाद वो मेरे नाम नहीं कर सकता था? कैसा खुदगर्ज दोस्त है। कहाँ है फरहाद? अंदर। ओए, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तुझे कंधा देने आया हूँ। जितना तू फनी बातें करता, तो अगर कॉमेडियन होता तो कसम से तेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट होता। ये ब्राइट फ्यूचर के बच्चे, तू मरने वाला है और तूने मुझे बताया तक नहीं। मैं मरने के लिए जा रहा हूँ, शादी पे नहीं जा रहा कि अपने दोस्तों को मैं इनवाइट करता फिरूं। देख यार, बड़ा अफसोस है, पर तू मेरे पैसे वापस कर। लॉलीपॉप, यहाँ पर मेरी जान पे बनी हुई है, वहां तुझे अपने पैसों की पड़ी हुई है। किस किस्म के दोस्त हो तुम मेरे? देख फरहाद, मैं सीधी तरह से कह रहा हूँ कि तू मेरे पैसे वापस कर दे। मैं नहीं चाहता कि मरते हुए बंदे की मैं कुट लगाऊं। देख बात सुन, मैं कौन सा मर रहा हूँ? ये तो सारा कुछ मैं ड्रामा कर रहा हूँ इन लोगों को परेशान करने के लिए, घर वालों को। क्या ये सिर्फ ड्रामा था? वैसे बहुत ही घटिया आदमी है तू, कसम से। क्या बताऊं मैं तुझे, इतना मुझे मजा आया, मुझे इतना मजा आया इन मोटे और सुस्त लोगों की जो फैमिली है, बल्कि पूरी फौज है, इनसे खिदमतें करवाने का बड़ा मजा है। मत पूछ। मैं तो नहीं पूछ रहा, पर कोई और तुझसे जरूर पूछेगा। कौन? पीछे देख। फरहाद के बच्चे। एक सेकंड देखो कोमल, देखो अगर तुम मुझे मारोगी तो हो सकता है मैं अपने वक्त से पहले मर जाऊं। नहीं नहीं नहीं, मेरा बच्चा, तुम्हें कौन मारेगा? तुम्हें तो मैं मारूंगी। रस से भरे रस, रस से भरे हैं रस से तरे, रस रस से तरे हैं, रस में भरे रसगुल्ले हैं, रस रस में भरे रसगुल्ले हैं। तू गोल मटोल है, क्या गम है, मैं भी तो गोल मटोल सा हूँ। बाके और फिक्र को छोड़ अभी, बस वो सुन जो मैं बोलता हूँ। दुनिया भी गोल है, अंडा भी, सूरज भी गोल है, चंदा भी है गोल मोल, हर धंधा भी, चक्कर भी गोल है, बंदा भी। सब कुछ ही गोल है दुनिया में, हम कौन से ऐसे कल्ले हैं। मीठे मीठे पीते खाते खाते पीते तो रसगुल्ले हैं। हाय हाय मीठे मीठे